रूही अपने असली नाहर जी को लेकर पहुंची घर, तो अग्नि और नकली नाहर ने गुस्से में उठाया बड़ा कदम और खतरे में आई रूही और नाहर की जान। तो जब यहाँ पर रूही अब अपने असली नाहर जी को भीख मांगने वालों से बचाकर घर लेकर पहुंचती है, तो असली नाहर को देखकर सभी घर वालों के होश उड़ जाते हैं और असली नाहर को देखते ही अग्नि और नकली नाहर के भी होश उड़ जाते हैं और वो सोचते हैं कि अब तो उनका खेल खत्म हो चुका है। लेकिन अग्नि सोचती है कि मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती। तभी यहाँ पर अग्नि असली नाहर के गले पर चाकू रखती है और दूसरी ओर नकली नाहर भी रूही के गले पर चाकू रख देता है और अग्नि रूही को कहती है कि अगर तुमने पुलिस को बुलाया तो मैं अभी नाहर को खत्म कर दूंगी। और दूसरी ओर नकली नाहर भी रूही को कहता है कि अगर तुमने कुछ भी चालाकी करने की कोशिश की तो तुम और नाहर दोनों इस दुनिया में नहीं रहोगे। ये देखकर सभी घर वाले बुरी तरह डर जाते हैं और दादी, जो कि अग्नि को लेकर खुश हो रही थी कि इसने तो रूही को घर से निकाल दिया, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। और यहाँ पर सभी लोग अग्नि को कहते हैं कि तुम ये सब क्यों कर रही हो और तुम बच नहीं सकती, तुमने जो किया है इसकी सजा तुम्हें मिलकर ही रहेगी। लेकिन तभी यहाँ पर जब नकली नाहर अग्नि से बातों में लग जाता है तो रूही मौके का फायदा उठाकर पीछे जाकर चुपचाप पुलिस को फोन कर देती है और रूही पुलिस वालों को कह देती है कि जल्दी घर पहुंचिए, यहाँ पर 2 लोगों को गिरफ्तार करना है। और इसके बाद यहाँ पर रूही जाकर अग्नि को कहती है कि हम तुम्हारी किसी भी बात से नहीं डरने वाले, क्योंकि तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है और अब तुम्हें जेल जाना ही होगा। मैं पुलिस को फोन कर चुकी हूँ, पुलिस आने वाली है। तो ये सुनते ही अग्नि डर जाती है और अग्नि और नकली नाहर दोनों एक साथ वहां से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी सामने से पुलिस आ जाती है और पुलिस आते ही अग्नि को पकड़ लेती है। ये देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं और यहाँ पर पुलिस वाले अग्नि और नकली नाहर दोनों के हाथों में हथकड़ी पहना देते हैं। और रूही कहती है कि अग्नि, भले ही तुम थोड़े समय के लिए जीत गई थी, लेकिन आखिरकार जीत सत्य की ही होती है और अब तुम्हारी बची हुई जिंदगी जेल में कटेगी। और यहाँ पर तभी जब पुलिस वाले अग्नि को लेकर जाने लगते हैं तो अग्नि रूही के आगे हाथ जोड़ लेती है और अग्नि सोचती है कि मुझे कैसे भी करके जेल जाने से बचना है, तो इस रूही के आगे नाटक करना होगा। और अग्नि रूही को कहती है कि मुझे जेल मत भेजो, मैंने तुम्हारी बहुत बड़ी मदद की थी और रूहान मेरी वजह से ही इस दुनिया में आया था, इसलिए मुझे माफ कर दो और जेल मत भेजो। लेकिन यहाँ पर रूही एक नहीं सुनती और वही कह देती है कि तुमने जो किया है उसकी सजा तुम्हें मिलेगी और मैं तुम्हें कभी जेल जाने से नहीं बचाऊंगी। जिसके बाद अग्नि और नकली नाहर को पुलिस लेकर चली जाती है तो दादी गुस्से से लाल हो जाती है और दादी रूही को कह देती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है और आज मेरे पोते नाहर के जो हालात हैं ये तुम्हारी वजह से हुए हैं। जब से तुम नाहर की जिंदगी में आई हो, नाहर कभी खुश नहीं रह पाया है। और रूही दुखी हो जाती है और रूही नाहर के पास बैठकर नाहर का एक हाथ पकड़कर कहती है कि नाहर जी, जल्दी सही हो जाओ, सभी लोगों को आपकी सही होने का इंतजार है। लेकिन नाहर को तो कुछ भी याद नहीं होता और नाहर एकदम सदमे में होता है। तो जब डॉक्टर नाहर का इलाज करते हैं तो बता देते हैं कि अगर आपको उनकी याददाश्त वापस लानी है और इन्हें इस सब में से बाहर निकालना है तो इन्हें पहले के यादगार पल याद दिलाने होंगे। इसके बाद अब रूही नाहर को पहले का सब कुछ याद दिलाने की कोशिश करती है। तो क्या यहाँ पर रूही कामयाब हो जाएगी अपने इस मकसद में और रूही नाहर को सब कुछ याद दिला देगी? तो आप दादी और रूही में से किसके साथ हैं, कमेंट करके बताएं। और यहाँ पर दादी रूही को साफ साफ कह देती है कि अगर तुमने मेरे पोते को सही नहीं किया और अगर नाहर की हालत में सुधार नहीं आया तो फिर मैं तुम्हें इस घर में कतई नहीं रहने दूंगी। इसलिए अब रूही के ऊपर एक और दबाव आ जाता है। एक तो उसे नाहर की चिंता होती है, दूसरी ओर से दादी भी उसे चैलेंज दे देती है कि अगर 1 हफ्ते के अंदर नाहर सही नहीं हुआ और यह सदमे से बाहर नहीं निकला तो फिर तुम्हें यह घर छोड़ के जाना होगा हमेशा हमेशा के लिए। जिससे रूही डर जाती है कि अगर दादी ने मुझे घर से निकाल दिया तो फिर नाहर जी कभी सही ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मेरे अलावा कोई और इनकी याददाश्त वापस नहीं ला सकता। नाहर जी मुझसे प्यार करते हैं, इसलिए अगर मैं इनके साथ रही तो जल्द ही ये सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर अब रूही बड़ा चैलेंज ले लेती है कि उसे नाहर जी को सही करना ही होगा। इसीलिए रूही हमेशा नाहर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगती है और कोशिश करती है कि नाहर को सब कुछ याद आ जाए और वह सदमे से बाहर निकल के फिर से अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करे। तो आपको क्या लगता है, क्या रूही अपने इस मकसद में कामयाब होगी और रूही की जीत होगी और दादी को भी यहाँ पर एहसास हो जाएगा कि रूही और नाहर एक दूसरे से प्यार करते हैं और ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं? तो लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे जो भी कहानी होगी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है।